हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। तो लीजिए, फाइनली आपका ग्रुप 1 का लास्ट पेपर आ गया है। अब आपके पास देखा जाए अप्रॉक्सीमेटली आज का दिन बचा है, जितना भी टाइम है आपके पास पढ़ने के लिए। कल का दिन पूरा बचा है आपके पास 28 दिसंबर का, और 29 दिसंबर का तकरीबन आप कह सकते हैं 1 बजे तक का टाइम बचा है। ठीक है, चाहे आप इसको 1.5 पौने 2 दिन लगा दीजिए, 2 दिन लगा दीजिए। ठीक है, तो हाफ डे आज का मान लीजिए हाफ डे 29 को मान लीजिए, तो तकरीबन तकरीबन हमारे पास 1.5 2 दिन पड़े हैं हमारे पास। अब इन 2 दिनों को कैसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है, ठीक है, और अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन करना है, ये आपको कंप्लीट इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और फाइनली आपको जो बहुत सारे बच्चों की एक्चुअली में डिमांड थी कि थ्योरी के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाई जाए और बताई जाए कि कौन सी चैप्टर्स की थ्योरी, आपको कौन सी थ्योरी करनी चाहिए। इसके ऊपर मैं कल आपको 28 दिसंबर को फाइनली आपको लिस्ट के साथ क्या क्या थ्योरी करनी चाहिए, कितने मार्क्स के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो सारी एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपको स्पेशली थ्योरी के ऊपर ही गाइडेंस आपको दूंगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जैसे आपको मैक्सिमम आपके दोस्तों तक पहुंचे, आपके फ्रेंड सर्कल में सभी सीएस कम्युनिटी तक पहुंचनी चाहिए ये वीडियो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। और जो बच्चे व्हाट्सएप चैनल हमारे अभी तक नहीं ज्वाइन किया, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, वो ज्वाइन कर लीजिए, आपको सभी अपडेट्स वहाँ पे मिल जाएगी रेगुलर बेसिस पे। चलिए बात करते हैं, आपको कुछ अच्छे तरीके से स्ट्रेटजी अपनानी है जो अब आपके पास समय है। सबसे पहले नंबर पे एक चीज़ मैं आपको पॉइंट्स नोट करवाता जाऊंगा। ठीक है, वो चीज़ें आपको अच्छे से करनी है। ठीक है, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा क्योंकि बहुत कीमती समय है आप लोगों का। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे आपको वेरी इजी एंड जो आपके स्ट्रॉन्ग होल्ड वाले चैप्टर हैं, स्ट्रॉन्ग होल्ड वाले चैप्टर्स हैं, सबसे पहले आप लोगों को वो करने हैं। ठीक है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। ठीक है, वेरी इजी जैसे कि कॉर्पोरेट की, अगर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बात करूं सॉरी, बोनस एंड राइट शेयर, अंडर राइटिंग हो गया आपका। ठीक है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर हो गया। ठीक है, ईसॉप हो गया। ठीक है, ये छोटे छोटे चैप्टर्स, जैसे कि एफएम में बात करें डिविडेंड पॉलिसी हो गया, लीवरेज हो गया, ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया। ये छोटे छोटे चैप्टर हैं जो 5 नंबर के बहुत अच्छी वेटेज रखते हैं। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आपको प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पर जो कोशिश करनी है आपको मैक्सिमम, आपको सबसे पहले नंबर पे सभी फॉर्मुलेशन प्लस सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं प्लस फॉर्मेट्स, उसको अच्छे तरीके से पहले रिवाइज कीजिए रादर देन आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ जाएं। जैसे मान लीजिए लीवरेज है, लीवरेज में फॉर्मूले भी हैं, इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट भी है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए पहले, जब तक आपके दिमाग में पूरी क्लियर पिक्चर नहीं होगी कि भाई ये फॉर्मूले हैं, ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज। ठीक है, और इसके बाद आपको पीई रेशियो की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जब आपको पता होंगी और ये आपको फॉर्मेट चाहिए इनकम स्टेटमेंट का, सेल माइनस दिस, तो आपके पास पिक्चर माइंड में क्लियर होगी। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन का जब आप करने बैठोगे तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा। इसलिए मैक्सिमम बच्चे बोलते हैं कि सर रिवाइज ही नहीं कर पाया, मैं लास्ट टाइम पे रिवाइज ही नहीं कर पाया, रह गए बीच में। ठीक है, तो कोशिश करनी है पहले एक एक दो दो क्वेश्चन कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, फॉर्मुलेशन, कॉन्सेप्ट्स और जो आपके फॉर्मेट्स हैं वो अच्छे से रिवाइज कीजिए। ठीक है, और तीसरे नंबर पर आप लोगों को जो मीडियम और आप कह सकते हैं टफ चैप्टर्स हैं, ठीक है, मीडियम लेवल के और टफ चैप्टर्स जो हैं उसको आपको बाद में करने हैं। ठीक है, उसको आपको बाद में करने हैं।
जिससे आपका एक्चुअली में क्या है, टाइम मैनेजमेंट करके, जैसे कि आपके अपना कंसोलिडेशन हो गया, आपका कैपिटल बजटिंग हो गया, ठीक है, और आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में अगर बात करें हम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर हो गया जो टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। मीडियम वाले आप पहले जैसे इजी इजी कर लीजिए, फिर आप शेयर कैपिटल कीजिए, डिबेंचर्स कीजिए, ठीक है, और आपका बायबैक वगैरह हो गया, ठीक है। बायबैक तो वैसे इजी में ही आ जाता है, ठीक है। और आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया एफएम में, मार्जिनल कॉस्टिंग हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से अप्रोच देनी है आपको। उसके बाद नंबर 4, आपको एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये जो हमारा ओवरऑल सिलेबस है, ठीक है, उसमें अपनी एग्ज़ाम की स्ट्रेटेजी भी बना के चलना, ठीक है, कि भाई मेरे को ये 50-60 मार्क्स का पोर्शन जो है, ये जो 50-60 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, मेरे को पहले इसको टारगेट करना है, एग्ज़ाम की स्ट्रेटेजी पहले ही बना के चलना, ठीक है। 50-60 मार्क्स के इसको बहुत अच्छे तरीके से टारगेट करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपके जो वर्किंग नोट्स, कैलकुलेशंस, ठीक है, और प्रेजेंटेशन, कहाँ पे किस किस चीज़ों की, देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, जब मैं बच्चों का टेस्ट लेता हूँ, ठीक है, तो उनका कॉन्फिडेंस पहले तो बहुत हाई होता है, ठीक है। अब जब हम क्वेश्चन करते हैं ना, तो वहाँ पर उन्होंने डिमांड क्या करी है, उसके अकॉर्डिंगली आपका आंसर होना चाहिए, ना कि जो आपको आता है उसके अकॉर्डिंगली। मैंने अगर कोई चीज़ आपको डिमांड करी है तो आंसर मेरी डिमांड के अकॉर्डिंग होना चाहिए ना कि आपको जिस तरीके का आता है। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आपको कंपनी लॉ में या एसबीआई में कोई क्वेश्चन आया होगा कि डिफरेंस अपना, आप इस में एक्स में और वाई में डिफरेंस बताइए, ठीक है। आपको डिफरेंशिएटिव फॉर्म में तो आता नहीं था, ठीक है, आप लोगों को टेबुलर फॉर्म में एक्सप्लेन करना नहीं आता था। आपने क्या किया, पहले एक्स को एक्सप्लेन कर दिया, फिर वाई को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब यहां पर आपको 5 में से हार्डली एक आधा नंबर मिलेगा, एक ग्रेड नंबर मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, जब मैंने जो चीज़ मांगी नहीं, मैंने मांगा था डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, आपने दिया डिफाइन एक्स एंड वाई, ठीक है ना। मेरे को तो अंतर चाहिए कि एक्स और वाई में क्या डिफरेंस है, चाहे वो 3 पॉइंट ही क्यों नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए एक्चुअली में बच्चों की बार बार मेजोरिटी बच्चों की जो एक्चुअली में सिलेबस नहीं कंप्लीट करके करते CFM का, उनकी थ्योरी के लिए बड़ी चाहत होती है, थ्योरी पता होनी चाहिए, थ्योरी पता होनी चाहिए, ठीक है ना। और एक्चुअली में हमारी थ्योरी में आपको भी पता है, मैं बार बार क्यों इतना ज़्यादा फोकस करता हूँ, सीरियसली नहीं लेता थ्योरी को, क्योंकि एक्चुअली में थ्योरी में मार्क्स आपके अच्छे आने ही नहीं, ठीक है ना। थ्योरी जो है वो एक इमरजेंसी, आप मान के चलिए विंडो है आपके लिए, कि बाई चांस अगर ये चीज़ नहीं हुई, प्रैक्टिकल नहीं आता हुआ, तो फिर ये एक रास्ता ये है। तो हम लोग उसको कंपल्सरी मान लेते हैं, हाँ नहीं नहीं भाई ये तो जो मर्जी लिख देंगे नंबर मिल जाएंगे, जो यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप ये दिमाग से वहम निकाल दीजिए, मैं पेपर से पहले भी बोल रहा हूँ, एग्जाम से पहले बोल रहा हूँ, ठीक है। मेजोरिटी बच्चा सिर्फ थ्योरी के पीछे ही भागता रहता है, प्रैक्टिकल की CFM की, जिसकी वजह से उसके मार्क्स नहीं निकलते। इसलिए कोशिश कीजिए बेशक 80 नंबर का अटैम्प्ट करके आइए प्रैक्टिकल, 80 में से भी आपके 60-70 बड़े मजे से आ जाएंगे, या आप एवरेज बच्चे भी है तब भी 50-55 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है ना, अगर प्रैक्टिकल के पीछे भागोगे तो, ठीक है। अगर प्रैक्टिकल से भागोगे तो 40 लेने भी मुश्किल हो जाएंगे, जितनी मर्जी थ्योरी लिखा हो आप, ठीक है। मैं थ्योरी के लिए आपको नेगेटिव नहीं कर रहा, बट मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर अगर आप अच्छे तरीके से 60 नंबर का पेपर भी करके आते हो, ठीक है, आपका एग्जाम में कोशिश ये होना चाहिए कि कम से कम एक पोर्शन जो है वो बहुत ही कॉन्फिडेंट हो। जब मैं एग्जाम लिखता हूँ ना, तो मेरे दिमाग में ये होता है कि 100 में से पहले कम से कम 30 नंबर का पेपर ऐसा होना चाहिए, लिखा होना चाहिए कि कोई माइकल पैदा नहीं हुआ उसको गलत कर जाए, ठीक है ना। 100% आपको गारंटी हो कि कम से कम 30 नंबर का, तो वही सुपर जबरदस्त आग लगा देनी पेपर में, ठीक है ना। तो आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपके कौन कौन से चैप्टर हैं,
ठीक है, जो आपको लगता है बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत ही अच्छे हैं, आपको गलती होने के चांसेस वहाँ पे 0 हैं। ठीक है, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि उसमें आप ये ऐड कर लीजिए, ये चैप्टर्स ऐड कर लीजिए, तो उससे आपको और ज़्यादा एग्जाम्शन आने के चांसेस बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर एक वीडियो में आपको नेक्स्ट फटाफट पहले तो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कीजिए। ठीक है, जुड़िए मेरे साथ। तो मैं आपको 15 मिनट जो आपको रीडिंग टाइम है उसको कैसे यूटिलाइज करना है वो मैं आपको कल ही बता दूंगा। ठीक है ना, कल मैं 2 वीडियो लेकर आऊँगा कम से कम आपके CFM एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, कोशिश करूँगा कि मैं लाइव भी आऊँ आप लोगों के साथ, लाइव भी आप लोगों की प्रॉब्लम लूँ। तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कौन कौन लाइव अपना कुछ डाउट्स लेना चाहता है कि मैं लाइव आऊँ। तो मैं अगर अच्छे खासे बच्चों का आया कमेंट्स, ठीक है, आपकी डिमांड आई, तो मैं ज़रूर लाइव होऊंगा, चाहे 2 बार क्यों ना कल आना पड़े। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी बेस्ट बच्चों, जल्दी से जल्दी फटाफट तैयारी कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं कल।